Assalamu alaikum, class 7. Now we will start new grammar topic which is given on page number 182, page number 182 of your books, grammar books, and it is 2 and 2, TOO and 2. So what is TOO used for? When we have to tell about something that is extreme, on its extreme, जो कि हद से ज़्यादा है, बट इन अ नेगेटिव सेंस हद से ज़्यादा है, ओके तो हम टू यूज़ करते हैं, TOO। जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा मौजूद हो बट इन अ नेगेटिव सेंस, तो हम टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है तो हम ये नहीं बोलेंगे ही इज़ टू गुड, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि TOO नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ ही इज़ वेरी गुड इंस्टेड ऑफ टू। सो टू इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, एंड देन आफ्टर राइटिंग we use to before the adjective, and after writing adjective we use in which thing that adjective is used, like too weak to run, too old to walk। तो too old में TOO old होगा, एंड उसके बाद old के बाद TO वाला टू यूज़ होगा, ओके। एक दफ़ा TOO जो है वो हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे एडजेक्टिव को बताने के लिए, एंड देन आफ्टर राइटिंग दैट वी विल यूज़ TO2 टू डिफाइन इन विच थिंग दैट adjective is used for. For example, we are too late to catch the bus. यानी कि हम बहुत ज़्यादा देर कर चुके हैं कि हम बस पकड़ नहीं सकते। टू लेट यानी कि लेट जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले TOO वाला टू यूज़ हो रहा है, एंड देन आफ्टर राइटिंग एडजेक्टिव यूज़ TO2। एडजेक्टिव लिखने के बाद वी यूज़ TO2, एंड एडजेक्टिव लिखने से पहले वी यूज़ TOO, ओके। सो वेन एवर यू सी एनी सेंटेंसेज लाइक हमें इतनी देर हो गई है कि हम बस पकड़ नहीं सकते, सकती या सकता जब आए सेंटेंस में, तो इट मीन्स कि वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है TOO एंड TO2, ओके। Such that in your exercise number A, all the Urdu sentences are given and you have to translate these sentences into English, ठीक है। So you can see in the end of these sentences सकता, सकते और सकती is used whenever नहीं सकता या नहीं सकते, because देखिए all these sentences are in negative form, नहीं सकता, नहीं सकती या नहीं सकते। तो whenever there is negative form with sakta and sakti and sakte, so you should identify that while writing the English translation you have to use TOO and TO2 with these sentences, these type of sentences. Hints are also given. For example, कछुआ इतना सुस्त है कि दौड़ नहीं सकता, तो हिंट है स्लो, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी The turtle is too weak, TOO weak नहीं, sorry, is too slow to run, ठीक है। The turtle is too slow, यहाँ पे टू जो है वो TOO वाला टू, स्लो, फिर TO वाला टू, to run। The turtle is too slow to run, ठीक है। नंबर 2, आज इतनी सर्दी है कि बाहर नहीं जा सकते। Today it is too cold to go out. Today it is too cold, TOO too cold to go out, TO to go out। Adjective से पहले TOO and after writing the adjective TO2। It is too cold to go out। नंबर 3, लड़का इतना छोटा है कि स्कूल नहीं जा सकता। The boy is too young to go school। The boy is too young to go school। नंबर 4 सेंटेंस इज वो इतना कमज़ोर है कि संदूक नहीं उठा सकता। He is too weak
to carry the trunk. Okay, he is too weak to carry the trunk. TRUNK, ट्रंक, संदूक को इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं. ओके, तो ही इज टू वीक यानी कि TOO, टू वीक टू कैरी. तो यहाँ पे टू कैरी जो है वो TO वाला टू यूज़ होगा, वीक के साथ जो है TOO वाला टू यूज़ होगा, एंड कैरी के साथ TO वाला टू यूज़ होगा. ही इज़ टू वीक टू कैरी द ट्रंक. नंबर 5 सेंटेंस, फरहान इतना भूखा है कि चल नहीं सकता. फरहान इज़ टू हंग्री टू वॉक. ठीक है, टू हंग्री टू वॉक, दैट मतलब वो इतना भूखा है कि चल नहीं सकता. नंबर 6, वो इतना कंजूस है कि मेरी मदद नहीं कर सकता. ही इज़ टू माइजर टू हेल्प मी. ही इज़ टू माइजर. 6 में हिंट दी भी है, तो ही इज़ टू माइजर टू हेल्प मी. कंजूस के लिए माइजर वर्ड यूज हुआ है. ही इज़ टू माइजर टू हेल्प मी. When I'm using two, when I'm just exaggerating two, it means it's TOO2, and when I'm saying two in a flow, it means TO2. Okay, so he is too miser to help me. Okay, now the rest of the 4 sentences you have to translate by your own. In your copies you have to write the Urdu sentences first and then the English translations. Hints are also given class. Just don't forget the rules. If you will follow the rules, you will easily translate all the sentences into English. Okay class, just remember TOO2 with 2 is used whenever we define any negative thing, and we never use it in a positive sense. Thank you class.